राधे राधे गाइस। आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी पर कुछ ऐसे खास उपाय बताने जा रही हूँ जिससे माता लक्ष्मी की कृपा हमें हमेशा के लिए प्राप्त होगी। कई लोगों के यहाँ हम देखते हैं कि माँ लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास नहीं करती, धन का आवागमन चलता रहता है, धन आता है और चला जाता है, घर में बरकत नहीं होती। तो दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन हमें एक विशेष उपाय करना चाहिए। हमें आटे के 5 दीपक बनाने चाहिए। आटे के 5 दीपक बनाकर हमें उनके अंदर सरसों का तेल डालना चाहिए या तिल का तेल डाल सकते हैं, या हम देशी घी के भी दीपक बना सकते हैं। फिर हमें सर्वप्रथम जो लक्ष्मी जी और विष्णु जी भगवान की जो प्रतिमा या फोटो हमने जहाँ स्थापित की हुई है वहाँ स्वास्तिक बनाना है और हमें एक दीपक वहाँ जलाना है। फिर एक दीपक हमें गौ माता के समक्ष जलाना होता है। कहते हैं गौ माता में भी 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। एक दीपक हमें हमारे घर के मुख्य द्वार पर जलाना होता है और एक दीपक हमें रसोई घर में जलाना होता है। रसोई घर में जहाँ हम पानी रखते हैं, हमने घड़ा या कुछ भी हम पानी के लिए रखते हैं उसके पास जलाना चाहिए। फिर एक दीपक हमें तुलसी माता के समक्ष जलाना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी है, वर्ष में एक बार आती है। कहते हैं एकादशी माता का जो जन्म इसी दिन होता है, इसलिए उत्पन्ना एकादशी बहुत ही शुभ होती है। उस दिन अगर हम यह उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लक्ष्मी माता का हमारे घर में निवास रहता है और लक्ष्मी माता की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। इस दिन हमें शिव जी के मंदिर में जाकर जो घर से शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल लेकर जाना चाहिए और उसके अंदर हमें 7 बेलपत्र डालने चाहिए। और सबसे पहले हमें गंगा जल नंदीश्वर भगवान को चढ़ाकर फिर जो जल होता है चढ़ाने के पश्चात हमें जो 7 बेलपत्र होते हैं उसमें हमें थोड़ा थोड़ा चंदन लगाकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने होते हैं। और भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने के पश्चात हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारे ऊपर कोई कर्जा होता है या किसी तरह की कोई भी मुसीबत होती है वह सब दूर होती है और धन से संबंधित जो भी हमारी समस्या होती है वह दूर होती है। इस दिन हमें जो तांबे का लोटा होता है उसके अंदर थोड़ी हल्दी डालकर जो आंवले का वृक्ष होता है, कहते हैं आंवले का वृक्ष माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का निवास का प्रतीक माना जाता है। और एकादशी के दिन तो हम आंवले की पेड़ की पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए हमें हल्दी मिश्रित जल आंवले के वृक्ष में चढ़ाना चाहिए। आंवले के वृक्ष की जितनी संभव हो सके उतनी हमें परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा हम 108 कर सकते हैं या फिर 5-7 जितना भी हमारा सामर्थ्य हो उतना हम कर सकते हैं। और हम शमी पत्र जो वृक्ष होता है उसके अंदर भी हल्दी मिश्रित जल चढ़ा सकते हैं। एकादशी के दिन हल्दी मिश्रित जल हम चढ़ाते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है और भगवान विष्णु को हल्दी अत्यंत प्रिय होती है, इसलिए भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।